हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब। हम बात करेंगे कृषि कानून पर भी और सीए पर भी। डॉक्टर साहब, 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं, इसके बावजूद किसान धरने पर बैठे हैं और एक मामला आ गया है कि जब प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं तो फिर सीए को वापस क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो गलती कृषि कानून में हुई करीब करीब वही गलती सीए में। आप क्या कहेंगे? देखिए, कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन उसके वापस होने का कोई फ़ायदा भी उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि एमएसपी का कानून नहीं आ जाता। 2006 से एमएसपी ड्यू है। स्वामीनाथन कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट में वो रिकमेंडेशन था कांग्रेस के ज़माने में, तो कांग्रेस ने भी नहीं किया। और अब इतने 1 साल बैठ के इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे के भी एमएसपी अगर ना बन पाई, ये तो कानून जो आए थे ये तो कॉरपोरेट के दबाव में आए हुए एक नई चीज़ थी। एमएसपी पुरानी चीज़ अब से चली आ रही है, तो इसलिए एमएसपी का कानून बने बगैर अगर ये आंदोलन ख़त्म हो गया तो इस आंदोलन की रूह निकल जाएगी, ये समझ लीजिए। लेकिन अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस के लीडर हैं, प्रियंका गांधी के सियासी मुशीर हैं, उन्होंने कहा कि अगर अब और बढ़ाया जाएगा इस आंदोलन को तो जनता नाराज़ हो जाएगी कि जो अब तक उनके साथ थी, और बार बार एक नई मांग नहीं ले आनी चाहिए, तो ये आंदोलन अब ख़त्म करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो प्रमोद कृष्णम जी की अपनी राय है, शायद कांग्रेस भी उस राय से इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने तो ये भी कहा कि सेकुलरिज्म का लफ्ज़ अब बेमानी हो गया और ये पुराने ज़माने की बात हो गई। तो मुझे लग रहा था कि अगर सेकुलरिज्म भी पुराने ज़माने की बात अब हो गई तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पुराने ज़माने की बात हो चुकी है। तो ये एक ऐसा व्यू है जो आरएसएस को सूट करने वाला व्यू है, और ये व्यू अक्सर उन जमातों की जानिब से आते रहे हैं कि जो जमातें ख़ुद को सेकुलर कहती हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि सेकुलरिज्म किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी का अब कोई कमिटमेंट नहीं रहा है और धोखा दे रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी और सेकुलरिज्म को भी। लेकिन नाम नेहाद सेकुलरिज्म तो नुकसान पहुंचा रहा है। अगर नाम नेहाद सेकुलरिज्म है तो फिर उसको क्या कहेंगे? नहीं, यकीनी तौर पर सेकुलरिज्म तो नाम निहादी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर ऐसे सेकुलरिज्म का क्या काम? देखिए, मुल्क 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पे तकसीम हुआ था और दो नेशन की थ्योरी, 2 कौमी नज़रिया इस मुल्क में आज भी पहले से ज़्यादा ताकत के साथ मौजूद है, अपना काम कर रहा है और कामयाब हो रहा है। सीए के बारे में क्या कहेंगे? क्या उसके बारे में बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि सरकार उसे भी वापस ले? नहीं, देखिए, सीएए का कानून जो था वो गैर दस्तूरी था, और जितना बड़ा मूवमेंट क्या है नहीं वो था, इसलिए था कि उस पर अभी तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार बना नहीं सकी, और जब तक रूल्स नहीं बनाएगी तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो भले ही गजट नोटिफिकेशन हो गया हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। रूल्स कब बनाएगी? 2 साल गुजर चुके। रूल्स तो 10-15 दिन, महीने में बन जाते हैं गजट के बाद, लेकिन 2 साल के बाद भी नहीं बने, और उसके बाद भी सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रही है कि एनआरसी लाने का हमारा कोई प्रोविजन नहीं है, जिसको कहते थे कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो 2 साल तो हो गए पीछे हटे हुए, तो मज़ीद आगे बढ़ने की जुर्रत मुझे लगती नहीं है। तो कामयाब हो चुका वो आंदोलन भी जो सीएए का था, और जिस दिन ये रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे उस दिन वो तहरीक यकीनी तौर पर फिर से खड़ी होगी, नॉर्थ ईस्ट से खड़ी होगी और नॉर्थ से खड़ी होगी, इसका यकीन रखिए। तो सरकार फिर ऐलान क्यों नहीं करती कि जब आप नाकाम हो गए इसको लागू करने में और आपको लग रहा है कि सही फैसला नहीं था, तो फिर वापस क्यों नहीं लेती? नहीं, सरकार कामयाब किस चीज़ में हुई है? सरकार किसी चीज़ में भी कामयाब नहीं हुई। 7 साल में सरकार नाकाम हुई है। सरकार तो नाकाम ही है ना। अब डिमोनेटाइजेशन में सरकार कामयाब हुई क्या? 2000 का नोट लाए थे, फिर वापस हो रहा है। अभी तक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नया नोट नहीं छाप रहा। कोई इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ा, बुरा असर पड़ा। 370 लाए थे कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा, टेररिज्म और बढ़ गया है। ट्रिपल तलाक लाए थे, ट्रिपल तलाक में एक केस सरकार बता नहीं सकती कि अब तक कितने केस रजिस्टर्ड किए हैं। तो जितने भी जो जीएसटी लाए थे, आज भी स्टेट्स रो रहे हैं कि जीएसटी का स्टेट शेयर उनको मिल नहीं रहा, और आज तक पेट्रोल को और शराब को जीएसटी के अंडर में ला नहीं सके। तो किस चीज़ में? ये एक टोटली नाकाम सरकार है, मगर ये ऐलान नहीं कर सकते कि हम कामयाब हो गए, इसलिए कि ये एक बेगैरत और बेशर्म लोगों की सरकार है जिनके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सीए को वापस लेने का एमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने जब मांग की तो ये कहा जाने लगा कि दरअसल
ये मांग इस वक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश समेत 4-5 सूबों में, उस पर फ़र्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने भी ये बात कही थी कि पार्लियामेंट में जब किसान बिल वापस लिए गए तब भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर अवैसी साहब ने कहा कि सीए का कानून भी ऐसे ही वापस होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि वो तो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। बीएसएफ का कानून आके खड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, इसी ऐवान में उसको पास होना है, और वो सीए से कहीं ज़्यादा खतरनाक कानून है। 4 करोड़ लोगों पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। बीएसएफ तमाम जमहूरी हुकूक तमाम लोगों के छीने जा रहे हैं। उस पर उस दिन असदुद्दीन साहब को अगर एक डिफरेंट बात कहनी थी, अटेंशन सीख करनी थी, तो बीएसएफ के कानून की मुखालफत में बयान देते कि ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए और पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालफत की जाए। लेकिन बीएसएफ पर अभी तक एक लफ्ज भी वो बोले नहीं है। ये हैरत की बात है। मतलब सीए को एक तरीके से मुसलमानों से जोड़ दिया गया है, और अगर उस पर बात होगी तो बीजेपी जो है वो पोलराइजेशन सियासत करेगी। यकीनी तौर पर बीजेपी ने पहले भी ये काम किया है कि उसको मुसलमानों से जोड़ा। हालांकि सीएए बुनियादी तौर पर पूरा मुल्क मुतासिर होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग, असम के लोग, मणिपुर के लोग, मेघालय के लोग, 28 लाख बांग्लादेशी हिंदू तो बांग्लादेश से आके असम में रह रहा है। ये एनआरसी जिसको रिजेक्ट कर दिया इसी गवर्नमेंट ने, करवाया और फिर खुद ही रिजेक्ट किया, उसमें 28 लाख हिंदू हैं, 19 लाख मुसलमान हैं। तो ये तो 28 लाख लोगों का ज़्यादा बड़ा मसला है 19 लाख के मुकाबले में। और इसी तरीके से पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो ये माइग्रेशन हुआ है, त्रिपुरा में भी हुआ है, तो आप ये मसला हिंदुओं का, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ज़्यादा है, हिंदुओं का नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ज़्यादा है। क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले और अफगानिस्तान से आने वाले जो हिंदू और सिख हैं, वो 400 या 500 हैं। वो हैं, उनको बहुत सौ को मिल गई सिटीजनशिप, बहुत सौ को मिल जाएगी, उनका तो इशू ही नहीं है, वहीं का इशू है। तो सीएए को पे सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ही साधने की कोशिश की थी। वो गैर दस्तूरी अंदाज था, मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए था, वो मुसलमानों का इशू ही नहीं है। लेकिन वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हिंदू और मुसलमान का इशू बना के सरकार ने उसको पेश किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। तो ये थे डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जिन्होंने सीए, कृषि कानून और दूसरे इशू पर बात की। तो आप देखते रहिए RNI न्यूज़।